हेलो डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा न्यूरल क्रेस्ट सेल के डेरिवेटिव्स के ऊपर कि जो न्यूरल क्रेस्ट सेल होती है इससे कौन कौन सी चीज़ें डेवलप होती है। और देखिए, इसकी बात करने से पहले हम आते हैं इसके मेन टॉपिक पर। तो देखिए, मेन टॉपिक क्या होता है, न्यूरो एक्टोडर्म। एंड जो ये न्यूरो एक्टोडर्म होती है ना, ये आगे जाके टू मेजर कंपोनेंट में डिफ्रेंशिएट होती है। और वह टू मेजर कंपोनेंट क्या है, नंबर वन है न्यूरल ट्यूब, नंबर सेकंड क्या है, न्यूरल क्रेस्ट सेल। और देखिए, जो न्यूरल ट्यूब होती है ये क्या बनाती है, ये सेंट्रल न्यूरो एक्टोडर्म बनाती है। मतलब कि न्यूरल ट्यूब को क्या बोलते हैं, सेंट्रल न्यूरो एक्टोडर्म बोलते हैं। और न्यूरल क्रेस्ट सेल को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल न्यूरो एक्टोडर्म। देखिए, सेंट्रल क्यों बोला, क्योंकि जो न्यूरल ट्यूब होती है ना, ये बनाती है सीएनएस बनाती है। ओके। एंड जो न्यूरल क्रेस्ट सेल है इसे पेरिफेरल न्यूरो एक्टोडर्म क्यों बोला, क्योंकि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस बनाती है। और उसी के साथ जो न्यूरल क्रेस्ट सेल होती है ना, इसे क्या बोलते हैं, फोर्थ जर्म लेयर बोलते हैं। देखिए, फोर्थ जर्म लेयर किसके लिए है, इसी न्यूरल क्रेस्ट सेल के लिए है। ये बात हो गई। ओवरऑल सीधी बात यूं है कि न्यूरल क्रेस्ट सेल इससे जो भी बनेगा वो क्या होगा, वो न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन होगा। ओके, ये बात हो गई। एंड जो न्यूरल क्रेस्ट सेल के डेरिवेटिव होते हैं ना, उसे हम इस निमोनिक से एकदम इजी वे में याद कर सकते हैं। देखिए, सबका रिमेंबर करने का अपना अपना फंडा है। मैं यहाँ पर मेरा वाला बता रहा हूँ। तो देखिए, निमोनिक क्या है, स्काल्प गैंग इंटर ऑन मेला। अरे यार, स्काल्प होता है ना, तो उसी स्काल्प के नाम पे, ये सिर में स्काल्प होता है ना, आप पढ़ते हो ना हेड एंड नेक में, तो देखिए उसी स्काल्प पे नाम पे एक गैंग है। और उस गैंग के अंदर क्या है, ये 4 बंदे हैं। तो ओवरऑल इस गैंग का नाम क्या है, दिस इज स्काल्प गैंग। अरे यार, सभी गैंग का नाम होता है ना, तो यहाँ पर इन चारों बंदों की गैंग का नाम क्या है, स्काल्प गैंग। और ये कहाँ पर इंटर कर रहे हैं, ये एक मेले में एंटर कर रहे हैं। तो वही निमोनिक है, स्काल्प गैंग एंटर ऑन मेला। तो देखिए, स्काल्प में एस का मतलब क्या है, स्वान सेल। सी का मतलब क्या है, कोनोट्रंकल सेप्टम ऑफ हर्ट। ए का मतलब क्या है, एड्रिनल मेडुला। और देखिए, आपको पता होगा कि इसी एड्रिनल मेडुला के अंदर क्या होती है, क्रोमोफिन सेल्स होती हैं। तो ओवरऑल क्रोमोफिन सेल्स भी किससे डेवलप होगी, इसी न्यूरल क्रेस्ट सेल से डेवलप होगी। देखिए, यहाँ पर मेडुला है, एड्रिनल मेडुला, यहाँ पर कॉर्टेक्स नहीं बोला। तो देखिए, मैंने साइड में मेंशन भी कर रखा है कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से डेवलप नहीं होता, ओनली एड्रिनल मेडुला होता है। ओके, तो देखिए, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि कॉर्टेक्स मेडुला, तो सी में क्या है, एम है। देखिए, कॉर्टेक्स मतलब सी, सी में क्या है, एम है। तो अगर सी में एम है तो एम में क्या होगा, सी होगा। एम मतलब मेडुला, देखिए ना, एम मतलब मेडुला, तो एम में क्या होगा, सी होगा। सी मतलब एक्टोडर्म, न्यूरो एक्टोडर्म। देखिए ना, जो न्यूरल क्रेस्ट सेल होती है ये न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। तो ओवरऑल सी में एम है, एम में सी है। कॉर्टेक्स मतलब मीजोडर्म, और अगर मेडुला बोले तो दिस इज एक्टोडर्म। एक्टोडर्म में सी आता है, यानी कि न्यूरो एक्टोडर्म, यानी कि न्यूरल क्रेस्ट सेल। ये बात हो गई। तो देखिए, स्काल्प, SCAL का मतलब क्या है, लेप्टोमेनिंजिस। और आपको पता होगा कि लेप्टोमेनिंजिस के अंदर ड्यूरा मैटर नहीं आती, उसके अलावा दोनों आती है। मतलब कि पाया मैटर, अरेग्नोइड मैटर आती है, बट यहाँ पर ड्यूरा मैटर नहीं बोलना है। तो देखिए, मैंने साइड में ये भी मेंशन कर रखा है कि आपको यहाँ पर ड्यूरा मैटर नहीं बोलना, क्योंकि ड्यूरा मैटर दिस इज मीजोडर्मल ओरिजिन। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, न्यूरल क्रेस्ट सेल की, जो कि क्या होती है, न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। ये बात हो गई। तो देखिए, SCALP, तो 1P का मतलब क्या है, पैराफोलिकुलर सेल, यानी कि इसी का है अनोदर नेम क्या है, सी सेल्स। और ये कहाँ पर होती है, थायराइड ग्लैंड के अंदर होती है। ओवरऑल पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड। और आपको पता होगा कि ये कौन सा हार्मोन सिंथेसिस करती है, TCT, यानी कि थायरोकेल्सिटोनिन। ओके, ये बात हो गई। एंड अनोदर पी का मतलब क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर स्काल्प के पी को 2 बार रिपीट कर रखा है। नॉर्मली हम लिखते हैं ना SCALP, स्काल्प, स्काल्प ओनली 5 वर्ड, बट हमने लास्ट वाले को 2 बार रिपीट कर दिया। तो अनोदर पी का मतलब क्या है, फेरिंजियल आर्च कार्टिलेज। ओके, तो ओवरऑल हमने स्काल्प की बात कर ली। एंड गैंग का मतलब क्या है, गैंग्लियन, मतलब कि जितने भी गैंग्लिया होते हैं ना, वो सारे के सारे न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिराइव्ड होते हैं। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर कुछ गैंग्लिया के एग्जांपल लिख रखे हैं। नंबर 1 क्या है, डोर्सल रूट गैंग्लिया, या बोल दीजिए स्पाइनल गैंग्लिया। आपको पता होगा स्पाइनल कॉर्ड में पीछे की तरफ होते हैं। ये हो गया। उसी के साथ देखिए, मैंने अनोदर नाम लिख रखा है ऑटोनोमिक गैंग्लिया, मतलब कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। ओवरऑल गैंग का मतलब क्या है, गैंग्लिया, मतलब कि सारे के सारे गैंग्लिया किससे डेवलप होते हैं, किससे डराइव्ड होते हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल से, न्यूरल क्रेस्ट सेल से डराइव्ड होते हैं। अनोदर क्या है, तो देखिए स्काल्प गैंग इंटर, इंटर मतलब कि इंट्रिक नर्वस सिस्टम, यानी कि आप इंट्रिक नर्वस सिस्टम के अंदर 2 प्लेक्सिस पढ़ते हैं। कौन से, मीजनर्स एंड माइंट्रिक प्लेक्सिस।
देखिए ये लिख रखा, ये रहा माइंट्रिक एंड मीजनर्स प्लेक्सिस। ओके, माइंट्रिक एंड मीजनर्स प्लेक्सिस कहाँ पड़ते हैं? एंट्रिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो देखिए जो ये दोनों के दोनों प्लेक्सिस होते हैं ये किससे डेवलप होते हैं? ये इसी न्यूरल क्रेस्ट सेल से डेवलप होते हैं, मतलब ड्राइव होते हैं। ये बात हो गई। और देखिए माइंट्रिक प्लेक्सिस को क्या बोलते हैं? ओरबेक प्लेक्सिस। और म्यूसिनस को क्या बोलते हैं? सब म्यूकोसल। देखिए म्यूसिनस को सब म्यूकोसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये म्यूकोसा के नीचे प्रेजेंट होता है, तो इसकी लोकेशन के बेस पे इसका अनदर नाम क्या है? म्यूसिनस या सब म्यूकोसल। तो देखिए अब आप बोलेंगे इसे याद कैसे करें? अरे बहुत सिंपल है, आप इसे ऐसे रिमेंबर करो, माई ओरा। अरे यार अगर मैं अज्यूम करो कि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं वहाँ पर एक ओडी ले आया, कार ले आया, तो ओवरऑल पूरे के पूरे मेडिकल कॉलेज में मेरा क्या हो जाएगा? ओरा हो जाएगा। तो ओवरऑल माई ओरा। तो क्या बोला मैं? माई ओरा। तो देखिए माई का मतलब क्या है? माइंट्रिक प्लेक्सिस। ओरा का मतलब क्या है? ओरबेक। यानी कि माइंट्रिक को क्या बोलते हैं? ओरबेक बोलते हैं। अगर माइंट्रिक को ओरबेक बोलेंगे तो इसका अपोजिट वाला याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि क्या होगा? सब म्यूकोसल या मीजनर्स। ओके, ये बात हो गई। तो ओवरऑल हमने माइंट्रिक वाला याद कर लिया। और ये दोनों किससे डेवलप होते हैं? किससे डराइव्ड होते हैं? न्यूरल क्रेस्ट सेल से। तो देखिए स्काल्प गैंग इंटर ओन, ओन मतलब ओडेंटोब्लास्ट, जो कि क्या बनाता है? टीथ में डेंटिन बनाता है। ये भी न्यूरल क्रेस्ट सेल से डराइव्ड होता है। मेला में मतलब कि स्काल्प गैंग इंटर ओन मेला, तो मेला का मतलब क्या है? मिलेनोसाइट्स। स्किन में होती है ना पिगमेंट वाली सेल, तो वही मिलेनोसाइट। और देखिए आप यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी याद कर लेना कि मेला में मतलब कि मेला का मतलब क्या है? मिलेनोसाइट। उसी के साथ देखिए एम से एक और होता है कि मोस्ट ऑफ स्कल बोन्स, स्कल में हमारी जो बोन्स होती है उसमें से मोस्ट ऑफ बोन्स किससे डराइव होती है? इसी न्यूरल क्रेस्ट सेल से डराइव होती है। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर सारी की सारी बात कर ली कि ये सारी की सारी चीजें न्यूरल क्रेस्ट सेल से डराइव होती है। निमोनिक क्या है? स्काल्प गैंग इंटर इन मेला, इंटर ऑन मेला। ओके, तो बाय।